हाँ जी, आज शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान की पॉलिटी के बारे में। राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? तो अपन राजस्थान की पॉलिटी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो, और उसके साथ ही जो राजस्थान में कौन कौन से आयोग बने हुए हैं, उसमें राजस्थान की पॉलिटी लगभग पूरी कंप्लीट हो जाती है। तथा अलग अलग साथ ही जैसे भाग 7 में लिखा हुआ है संघ शासित प्रदेशों के बारे में, 200 आर्टिकल 239 व 2 से लेकर 242 तक है। लेकिन हम आज शुरुआत करते हैं राजस्थान के आयोग। जो राजस्थान के आयोग बोले तो राजस्थान के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ में मिलकर कौन कौन से आयोग काम कर रहे हैं, जो जो राज्य की सभी सेवाओं को आराम से कार्यरत बना रहे हैं। तो पहला आयोग होता है संवैधानिक आयोग, दूसरा सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग, और तीसरा होता है कार्यकारी आयोग। इनको 3 भागों में बांट सकते हैं अपन। पहला, संवैधानिक आयोग क्या होते हैं? संवैधानिक आयोग वे होते हैं जो संविधान में उल्लेखित हैं। संविधान में उल्लेखित का अर्थ है जो भारतीय संविधान में लिखे गए, जो लिखित रूप में उपस्थित है, उन्हें संवैधानिक आयोग कहा जाता है। उसके साथ ही सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग क्या होते हैं? वैधानिक आयोग जो किसी राज्य की विधानसभा या संसद के कानून के माध्यम से उस राज्य में आयोग की स्थापना करना का सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग कहलाते हैं। तीसरा होता है कार्यकारी आयोग। कार्यकारी आयोग क्या होते हैं? जो राज्य सरकार की कार्यकारी आदेशों के माध्यम से किसी 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 विभाग की स्थापना करना, जैसे राज्य आयोजना विभाग की स्थापना करना। अब कौन कौन से संवैधानिक आयोग हैं, अब राजस्थान के अंदर कौन कौन से संवैधानिक आयोग काम कर रहे हैं? विशेष रूप से देखें तो राजस्थान में 3 आयोग होते हैं, लेकिन राज्य के अंदर बहुत सारे संवैधानिक आयोग हो सकते हैं। जैसे महाधिवक्ता जो आर्टिकल 165 में उल्लेखित है, वह भी एक संवैधानिक है। उसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग जो भाग 9 में उल्लेखित है और भाग 9 ए में उल्लेखित है। भाग 9 ए तो पंचायतों के बारे में बताता है, जबकि भाग 9 ए नगरीय निकाय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के व 243 जेड ए में उल्लेखित है। तथा अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आर्टिकल 345 से लेकर 343 है, जिसमें भाग 14 में उल्लेखित है। वो भाग 14 में लिखा हुआ है संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, वो राजस्थान के अंदर जो भी राजस्थान के अंदर कोई भी नीति बन रही है, जैसे पद स्थानांतरण नीति या स्थानांतरण नीति का कार्यभार भी देखती हैं। लेकिन हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग किस प्रकार से राजस्थान में काम करता है। अगला पढ़ते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग भाग 9 में और 9 ए में उल्लेखित है, जो आर्टिकल 243 और 243 वाई में उल्लेखित है। अगला है सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग हम पहले ही जानकारी प्रदान कर चुके हैं कि वे होते हैं कि जो संसद या राज्य की विधानसभा द्वारा किसी कानून के माध्यम से उस आयोग की स्थापना करना। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग जो संसद के कानून मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इसकी पूरी जानकारी डिटेल हम बाद में पूरी आराम से पढ़ेंगे। दूसरा होता है
राज्य सूचना आयोग जो संसद के आरटीआई 2005 के सूचना अधिकार द्वारा स्थापना की गई। और तीसरा है लोकायुक्त जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून। राजस्थान के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के द्वारा स्थापित की गई। हम इसी के साथ देखेंगे 1971 में लोकायुक्त की स्थापना उड़ीसा में। वो पहला लोकायुक्त है वो 1971 में पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में चुना गया, लेकिन लोकायुक्त अधिनियम विधेयक पारित हुआ उड़ीसा में 1970 में। अब कार्यकारी आयोग क्या होते हैं? जो राज्य के कार्यकारी आदेशों के माध्यम से, बोले तो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से स्थापना, कोई विभाग की स्थापना करते हैं तो कार्यकारी आयोग कहलाते हैं। उसमें राज्य आयोजना विभाग आते हैं। अपन आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग।